हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गेट ट्रिक्स विद पुनीत। सो फ्रेंड, आज का हमारा लेक्चर जो है पार्ट 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड 40 क्वेश्चंस ऑफ मटेरियल साइंस। तो 1 से लेकर 10 तक हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में। आज 11 से लेकर 25 तक कवर करेंगे। सो स्ट्रेट अवे फर्स्ट क्वेश्चन, स्टील containing 11% to 14% chromium and 0.35% carbon is called. This question is from the lecture that I have told earlier in steel lecture. In that lecture I told about you about three steels. Basically three steels are, first one is martensitic steel. In this I told 12 to 14% chromium, okay, and in ferritic 16 to 18% chromium, okay, and in austenitic stainless steel I told you it is represented by 18 by 8. Here 18 is representing chromium percentage and 8 is representing nickel percentage. Okay friends, so the question is asking 11 to 14% chromium. That means that I told 12 to 14% chromium is a martensitic steel, but here is 11 to 14%, so I can consider it as a martensitic stainless steel. So answer is A. Okay, answer is A. तो फ्रेंड्स, जिसने स्टील का मेरा लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है, डीपली मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनल मेटल इज एन अलॉय ऑफ। मोनल मेटल इज एन अलॉय ऑफ। मोनल मेटल एक निकल का अलॉय होता है। इट इज़ बेसिकली अलॉय ऑफ निकल। बेसिकली देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ निकल अलॉय। वन इज मोनल, ओके, इनकोनल, ओके, नाइक्रोम, okay, these and more than or they are also there are and more than this are also, मीन्स इससे थोड़े ज़्यादा भी होते हैं, मैंने आपको थोड़े से ही बताए हैं। ओके, तो मोनल मेटल इज़ एन अलॉय ऑफ निकल एंड कॉपर। द आंसर इज बी, निकल एंड कॉपर। सो आंसर इज निकल एंड कॉपर। थर्ड क्वेश्चन, डैश इज बेटर सूटेड फॉर लाइटर ड्यूटी बीरिंग्स। फ्रेंड्स, बीरिंग्स के लिए जो मेनली जो मटेरियल होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है फॉस्फोरस ब्रेंच, एक होता है वाइट मेटल। ओके, वाइट मेटल इज यूज फॉर हैवी लोड बीरिंग्स एंड फॉस्फोरस ब्रेंच इज यूज फॉर लाइटर ड्यूटी बीरिंग्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही आस्क्ड लाइटर ड्यूटी बीरिंग, सो वी द आंसर इज ए, फॉस्फोरस ब्रोंज। Next question, in 1841 HSS means high speed steel, the percentage of chromium is, okay, the stainless, in previous part 1 I told you the representation of stainless high speed steel. It is represented like that, 18414. Here 18 represent chromium, oh sorry, tungsten, 4 is chromium, 1 is vanadium and 4 is molybdenum. Okay, so here is asking in 1841 HS the percentage of chromium is, the chromium percentage is 4%. Okay, next question, metals the size of coarse grain is greater than। metals में coarse grain का size ग्रेटर देन कितने से ग्रेटर देन होता है, ये पूछा इस क्वेश्चन में। तो डायरेक्टली ये आपको याद होना चाहिए, 0.005 mm से ज़्यादा अगर कोर्स ग्रेन का साइज है तो अपन उसे कहेंगे कोर्स ग्रेन। तो आंसर होगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, पाइप्स ऑफ बाईसाइकिल फ्रेम्स आर मेड ऑफ विच स्टील। कास्ट स्टील, हॉट रोल्ड स्टील, कार्बन क्रोम स्टील, डेड माइल्ड स्टील।
So answer of this question is carbon chrome steel. Carbon chrome steel can also be called as cold rolled steel. Cold rolled steel is also known as carbon chrome steel. Okay. गोल्ड इज अ डैश मटेरियल. गोल्ड किस तरीके का मटेरियल फ्रेंड? तो ऑप्शंस आर फेरोइलेक्ट्रिक, फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक. फ्रेंड डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में आपको डिफरेंस बता देता हूँ. डाईमैग्नेटिक में क्या होता है, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ओके. तो इसकी वजह से क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड आती है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं. ओके. लेकिन पैरामैग्नेटिक में पेयर्स में नहीं होते. ओके. सिंगल्स होते हैं. जब मैग्नेटिक फील्ड आती है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. ओके. लेकिन गोल्ड एक डाई मैग्नेटिक मटेरियल है. ये इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिपेल्ड ईच अदर. ओके. तो आंसर वुड बी सी, डाईमैग्नेटिक मटेरियल. The percentage of carbon content is wrought iron is about. Means carbon content in wrought iron is very less. The reason is that the wrought iron is the purest form of iron. So 0.02% is the answer. Means 0.02% is the carbon and rest is the iron in wrought iron. Okay. It is the purest form of iron. Next question. Which of the following is a mesomorphous material? Okay. मीजोमॉर्फस मटेरियल से पहले आपको मैं आइसोमॉर्फस मटेरियल बता देता हूँ. इट इज़ अ टाइप ऑफ बेसिकली अमॉर्फस मटेरियल. इट इज़ अ टाइप ऑफ अमॉर्फस मटेरियल. अमॉर्फस. व्हाट इज अमॉर्फस मटेरियल? द अमॉर्फस मटेरियल द एलिमेंट्स आर chaotically arranged, means irregularly arranged. But if there is irregular arrangement in one direction, then it is known as mesomorphous material. Mica is a mesomorphous material. Okay. Next question. In a particular iron alloy contains 0.83% carbon, it is called. Means अगर आयरन कार्बन अलॉय में 0.83% एग्जैक्टली कार्बन है तो उसे क्या कहेंगे? हाई स्प्योर स्टील, हाइपो यूटेक्टोड स्टील, हाइपर यूटेक्टोड स्टील, हाई eutectoid steel. So friend, it can be clear about iron carbon diagram. Iron carbon diagram do like that. Okay. It is the 0.83% carbon and it is the eutectoid point for steel. Okay. That means at 0.83% carbon the steel name is eutectoid steel. Before this it is hypoeutectoid and after this it is hypereutectoid. So answer is eutectoid steel. Okay. Next question. Dye penetrant method is generally used to locate. Friend, dye penetrant method एक तरीके के जो कास्टिंग्स और वेल्डिंग डिफेक्ट होते हैं, सरफेस डिफेक्ट्स होते हैं, उनको पता करने के लिए होता है. जैसे कि आपके पास कोई कास्टिंग से एलिमेंट बनाया, यहाँ पर उसमें क्रैक्स है, मान लीजिए क्रैक्स है. ओके. ये हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है, इसमें क्रैक है. ओके. देन व्हाट वी डू? देन आई पुट डाई ऑन दिस सरफेस. I put dye on that surface. Okay, and some dye go inside the crack. After 10 to 12 minutes, means there is known as dwell time, I tilted this test specimen. I tilted this test specimen. Then what will happen? And wash it with water. Then what will happen? Some dye is remain inside this crack. Okay. After that I put developer. After removing this dye, I put developer on the surface of this. Then what will happen? The dye present in the crack comes out on the upper surface. It shows that at that point crack is present.
that is known as surface defect. So it is used to find the surface defect. So answer is dye penetrant method is generally used to locate surface defects. Next question, gamma iron occurs between the temperature range of डैश डिग्री सेल्सियस. ये आपको मैं बता चुका हूँ, 1000 बार बता चुका हूँ अपने लेक्चर्स में. आप जाकर देख सकते हैं आयरन कार्बन वाले डायग्राम वाले लेक्चर्स में. ट्रिक भी बताया हूँ उसे ड्रॉ करने की. आप देखना मैं किस तेज़ी से बनाता हूँ आयरन कार्बन डायग्राम को. ओके, this is a 900 degree Celsius. Okay, and this may okay, this is the 1400 degree Celsius. This is 1400 degree Celsius. This is 900 degree Celsius. In between this range, it is known as gamma. It is gamma. This is known as austenite, and it is asking, the question is asking the temperature range of austenite. So this, the direct answer you can put it, answer C, 900 to 1400 degree Celsius. So answer is C. Okay friend. Next question, क्विंचिंग इज नॉट नेसेसरी व्हेन हार्डनिंग इज डन बाय. ये आपको मैं याद करने की ट्रिक भी बताया हूँ हीट ट्रीटमेंट वाले लेक्चर्स में. कार तो डायरेक्टली इसका आंसर बता सकता हूँ आपको. इसका होगा आंसर नाइट राइडिंग. ट्रिक थी इसकी. देखो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कार्बोराइजिंग मेथड, ओके, कार्बोराइजिंग मेथड, साइनाइडिंग मेथड एंड नाइट राइडिंग मेथड. देखो इसमें से आपको ऑड वन आउट इसमें से आपको ऑड वन आउट छांटना था. तो ऑड वन आउट क्या होगा? नाइट राइडिंग. तो नाइट राइडिंग के केस में अपन क्विंचिंग नहीं करेंगे, इन दोनों के केस में क्विंचिंग करेंगे. बेसिकली ये तीनों मेथड जो कि कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग और नाइट राइडिंग लो कार्बन स्टील्स के लिए अप्लाई होते हैं. ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा सी, नाइट राइडिंग. ओके, नेक्स्ट, मुन्स मेटल इज आल्सो नोन एज. बेसिकली मुन्स मेटल मैं आपको परसेंटेज बता देता हूँ. मुन्स मेटल में 60% कॉपर होता है एंड 40% जिंक होता है फ्रेंड. इससे मिलाकर जो मिक्सचर बनता है उसको कहते हैं येलो ब्रास या फिर मुन्स मेटल. सो आंसर इज येलो ब्रास. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ फाइन गोल्ड कलर एंड इज यूज फॉर इमिटेशन ऑफ ज्वेलरी. तो फ्रेंड देखो, आपने देखा होगा सुनार बहुत कई बार लोगों को ठग भी लेते हैं. सुनार ठग लेते हैं. तो सुनार क्या करते हैं, एक्चुअली वो गोल्ड प्रोवाइड नहीं करते, गोल्ड की पॉलिश कर देते हैं. जो गोल्ड की पॉलिश कर देते हैं उसमें क्या होता है, गोल्ड पॉलिश में वो होता है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज. आप किसी भी मटेरियल के ऊपर इसकी पॉलिश कर देंगे तो एक बिल्कुल ऐसा लगेगा, आप पहचान ही नहीं सकते दूर से, बिना इंस्पेक्शन, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ये गोल्ड है या नहीं. तो इसका आंसर जो होगा एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, यानी एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज की पॉलिश करने के बाद वो एकदम गोल्ड जैसा दिखता है. इमिटेशन ऑफ ज्वेलरी मतलब कॉपी करना गोल्ड ज्वेलरी की. ओके, तो ये था हमारा लास्ट पार्ट 2. तो फ्रेंड अगर आपको हमारा लेक्चर बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. ओके, बाय बाय.